श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को कथा सुनाते हुए भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, अब और भी कारण सुनो। भगवान के जन्म के कारण जो बता रहे हैं भगवान शिव, और मैं तुमको विस्तार पूर्वक जो है विचित्र कथा कहता, जिसके कारण जो है महाराज अजन्मा अगुण अरूप ब्रह्म अवधपुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को भ्राता सहित मनवेश में धारण किए हुए वन में फिरते हुए तुमने देखा है भवानी। सती तन में जिनके चरित्र को देख करके तुम जो है बावली हो गई थी, अब भी तुम्हारी जो है छाया नहीं मिट रही। अब मैं उस भ्रम रूपी रोग को नष्ट करने वाली जो भगवान की कथा वो आप तो ध्यान पूर्वक सुनो। और जो है उन्होंने उस अवतार में जो लीला किया उस सब मैं तुमको अपनी मति के अनुसार सुनाऊंगा देवी, अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुन करके उमा जी संकोच में पड़ गई। प्रेम सहित बड़े जोर से मुस्कुराई कि भगवान शिव सही कह रहे हैं। हे मुनीश्वर, वह मैं तुमसे सब कहता हूं कि फिर धर्म की ध्वजा शिव जी जिस कारण अवतार का वर्णन करने लगे वो सुनो। हे मुनिवर, ये सब मैं तुमसे कहता हूं, मन लगा करके सुनो, क्योंकि राम कथा जो है महाराज मन लगा करके सुनना चाहिए। अगर मन लगा कर नहीं सुनेंगे, मन कहीं है, तो महाराज जो है आप शरीर यहाँ है लेकिन आपका मन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो आप कैसे कथा सुन पाओगे। मन चित बुद्धि लगा करके कथा सुनना चाहिए। कह रहे हैं कि देखो, भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं कि लीला कीन जो तही अवतारा, सो सब कहीं हम मति अनुसारा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सपेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नय विष के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनि मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाय। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान शिव कहते हैं कि 3 कल्पों की लीला कुछ भी नहीं कही, केवल अवतार का हेतु मात्र कहा। इसी सब इस कल्प की सब लीला कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। मत अनुसारा का भाव यह है कि भगवान की लीला तो अनंत है, हम अपनी बुद्धि के अनुसार कहेंगे, अथवा इस अवतार की लीला सब कहेंगे, और जो है अन्य अवतारों की संक्षेप से कहा। प्रसंगात कहीं कहीं कहे गए। सुन शंकर बानी, सुकुच से सपेव उमा सकचानी। शंकर नाम दिया कि वो सब प्रकार कल्याण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम शंकर है। पार्वती जी का कल्याण करने के लिए ही यह चरित्र कहने जा रहे हैं। शिव जी ने कहा था कि अजहुन छाया मिटत तुम्हारी, सती शरीर रहु बौरानी। यह सुनकर के सच्ची मुस्कुरा करके शिव जी के वचनों को स्वीकार किया, अर्थात सूचित किया कि आप जो कहते हो बिल्कुल सत्य। भगवान शिव ने कहा, लेकिन अब जो चरित्र सुनाने जा रहा हूं वो भ्रम रुजहारी, भ्रम रूपी रोग को नष्ट कर देने वाला है। पार्वती, सब जाने का भाव है कि प्रभु की परीक्षा लेने मैंने बड़ी अनित किया, अथवा अपने ओर से अनीति और प्रभु की कृपालता समझ करके संकोच हुआ। बौरानी कहने से भी संकोच होगा। सांवली सूरत मोहनी मूर्ति का स्मरण होया भगवान श्री राम और लक्ष्मण का। महाराज इससे प्रेम हुआ, अब तक छाया नहीं मिटती। यह सुनकर के मुस्कुराए। भ्रम के भागने से अपने को धन्य मान करके हर्षित हुए।
सकुच, प्रेम और मुस्कान, ये तीनों भाव एक साथ उत्पन्न कर दिए हैं, ये समुच्चय अलंकार कहलाता है। एक जन्म के कर्मफल भोग पूरा हो जाने पर फिर कर्मलेश रह जाता है। जब कुछ कर्मलेश रह जाता है दूसरे जन्म का कारण वही बनता है। एक कर्म घाट की कथा है जहाँ भारद्वाज जी सुन रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। महाराज कर्म घाट के वक्ता के मुख से कहलाया, लगे बहुरी बर नई बीस के तू, सो अवतार भयो जे ही हो तू, सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनु मनीष मन लाई, राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाय। महाराज पार्वती जी का प्रश्न है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सौरपुरवासी, नाथ धरव तन के नर, नाथ धरव नर तन के हेतु, मुझे समझाओ कहो इसको। उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं, लगे बहुर बर नए विष केतु। महाराज उन्होंने कहा, जो प्रभु विपिन तुम देखा, हे देवी पार्वती, अवतार का हेतु बता दिया कि पहले तो महाराज हेतु वर्णन करने की प्रतिज्ञा किया। यही कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भैव कौशलपुर भोपा। इसी से प्रथम हेतु कहते हैं कि सो अवतार भैव जय हेतु, यानी चरित्र का वर्णन करने की प्रतिज्ञा किया। तास चरित सुन भ्रम रुझारी, अतएव इसे पीछे वर्णन करेंगे। वृषकेतु विशेषण का भाव है कि धर्म के पालक हैं, सदा उनकी दृष्टि धर्म पर रहती। धर्म की विद्धि के निमित्त ही वे प्रभु का गुण और गुणानुवाद करते हैं, अथवा पार्वती धर्म की ध्वजा धारण किए हुए हैं। धर्म रूप मिथ्या बोलने वाले नहीं। इस विशेषण से महाराज कथा की सत्यता सूचित की है। कहने में सो मैं तुमसन कहूँ सब, यानी जो शिवजी पार्वती जी से वर्णन करने लगे तो ये सब जो महाराज मैं तुमसे कहता हूँ। भारद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। भाव ये कि शिवजी की प्रतिज्ञा कहने की है, लीला कीन जो ते ही अवतारा, सो मैं कहीं हूँ मति अनुसारा। याज्ञवल्क्य भी सब कहने की प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि शिवजी के कथन से याज्ञवल्क्य जी कथन हुई हुई। कहाँ सुमति अनुहार, अब उमा संवाद, यानी सुन मनीष मन लाए, मन लगा करके सुनो। कहने का तात्पर्य है कि सुनने योग्य है, और जो सुनने योग्य वस्तु है वो मन और चित्त बुद्धि तीनों को लगाना पड़ता है। मन से मनन करें, बुद्धि से विचार करें, चित्त से चिंतन करें, तब महाराज आपको चरित्र को समझ पाओगे। यानी कथा सुनने योग्य है। भाव यह है कि यह परम गुह्य है, गूढ़ है। मन लगाकर न सुनने से धारण नहीं होगा, क्योंकि मंगल करनी है। और जो है ऐसी है तुलसी की कथा रघुनाथ जी की कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। कथा उपासना है। कर्म और ज्ञान जो है महाराज, ये जग मंगल करण करना जो है कलिमल हरण, ये कथा जो है महाराज कर्म और ज्ञान दोनों का फल देती है। मंगल करनी है, मोक्ष है जो ज्ञान का फल, कलिमल हरणी यह कर्म का फल है। मंगल शब्द मोक्षदायक है और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इस तरह मंगल करने से ज्ञान का फल देने वाली कहा। कलिमल अर्थात नित्य नैमित्तिक पाप एक कर्म से नाश होते हैं। महाराज जो हमारे पाप हैं नित्य हैं, हम रोजाना करते रहते हैं। नैमित्तिक भी पाप होते हैं, खाने पीने में, सोने जागने में कई बार पाप होते रहते हैं। महाराज इस कथा को सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी मंगल करण से ज्ञान का फल देने वाली कहा, कलिमल हरण से नित्य नैमित्तिक पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। कर्म फल दातित्व कहा, मन क्रम बचन कहते, मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनई जो कथा सवन मन लाई। महाराज कह रहे मन के द्वारा किया हुआ, वचन के द्वारा किया हुआ, शरीर के द्वारा भी किया हुआ जो पाप है वो नष्ट हो जाता है, जो मन लगा करके कथा सुनते हैं। क्योंकि मंगल करने वाली, कली के दोषों को हरने वाली ये कथा रघुनाथ की है। यानी अवधी भाषा में शब्द के जो है
अंत में उकार प्रायः बोला जाता है। गोस्वामी जी ने इसका प्रयोग किया है। सुन सुन सुनो, यानी ये गुरु जी के साथ बहुत दिन रहे और सूकर क्षेत्र में महाराज अपार जो है असाधारण शुक्र क्षेत्र के आसपास इस पार अब तक उपर्युक्त शब्द बोले जाते हैं। महाराज यहाँ पर भगवान शिव के परम प्रेमी जो पार्वती जी विराजमान हैं, याज्ञवल्क्य जी के सामने भारद्वाज जी विराजमान हैं, हमारे सामने आप सब लोग विराजमान हैं। तो भगवान शिव पार्वती जी से बताते हैं कि देवी, स्वयंभू मनु और शतरूपा की कथा सुनो, जिनसे सुंदर उपमा रहित मानवीय मनुष्य की सृष्टि हुई। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को